थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हम लोग इलास्टिसिटी चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। सो इसमें हम लोग थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में जानेंगे क्या होता है। सो देखिए, स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी भी गिवन मटेरियल पर, मान लीजिए कोई मटेरियल है, अगर एक बार हम लोग कंसिडर करें, सो इसमें अगर फोर्स लगे, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, ओके, मान लीजिए इसको दूसरे एंड पर हम लोग इस तरह से सपोर्ट कर दिए। सो अगर इसमें मान लीजिए अगर फोर्स हम लोग F लगा रहे हैं, दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स। सिमिलरली इसमें क्या हो सकता है, एक्सटेंसिव फोर्स भी लग सकता है, इस तरह से एक्सियल फोर्स बाहर की तरफ, दोनों ही एक्सियल फोर्स है। सो कंप्रेसिव भी हो सकता है और एक्सटेंसिव भी हो सकता है। ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको इस सपोर्ट के तरफ इसको प्रेस कर रहा है, सो इट इज़ कंप्रेसिव, ठीक है। और ये क्या है, एक्सटेंसिव है। इसके कारण इसके लेंथ में डिक्रीज होगा और इस फोर्स के कारण इसके लेंथ में इंक्रीज होगा, क्योंकि ये सपोर्ट से अवे है, दूर जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एलोंगेटिव या एक्सटेंसिव। इसके कारण क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, इसके कारण लेंथ घटेगा। सो जब ये फोर्स लगता है और ये मान लीजिए अगर आपका बार किसी दूसरे सब एंड पर फिक्स है, ठीक है, सो इसमें क्या होगा, एक अंदर में स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेस होता है, दिस स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो मान लीजिए अगर कोई बार गिवन है जो कि दोनों ही एंड पर फिक्स है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एल टोटल लेंथ है, गामा क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है, ठीक है। सो ये जो वेरिएबल्स है गिवन है, अब इसको यूज करके हम लोगों को थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। सो देखिए, जब टेम्परेचर चेंज होगा, थर्मल मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है। सो टेम्परेचर अगर मान लीजिए इंक्रीज या डिक्रीज होता है, सो क्या होगा, इसका लेंथ चेंज होगा। टेम्परेचर को अगर बढ़ाइएगा, सो इसमें क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर को अगर घटाइएगा, सो इसके लेंथ में डिक्रीज होगा। सो अगर देख लीजिए इसके वन एंड को हम लोग अगर ओपन कर दें इस तरह से, ठीक है, सो इसमें अगर टेम्परेचर चेंज करते हो या इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, सो इसका लेंथ बढ़ेगा या घटेगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो मान लेते हैं डेल्टा एल जो है दैट इज द चेंज इन लेंथ। सो अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर इसका चेंज करते हैं और ये दोनों एंड पर फिक्स है, सो क्या होगा, इसका लेंथ चेंज होने के बजाय इसमें एक स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। और स्ट्रेस के कारण हो सकता है ये बेंड हो जाए, ठीक है, या हो सकता है ये ब्रेक हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर इसका वन एंड फ्री रहेगा, वन एंड को अगर फ्री कर दें, एक एंड को अगर फिक्स रखें, सो क्या होगा, ये इसमें लेंथ चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि इसको जगह मिल गया लेंथ चेंज करने का, ठीक है। सो ये अपना लेंथ को चेंज करके क्या करेगा, अपना स्ट्रेस को कम कर लेगा, ठीक है। स्ट्रेन तो इसमें डेवलप हो ही जाएगा डेल्टा एल बाई एल, बट स्ट्रेस को ये अपना कम कर लेगा, ठीक है। सो अगर दोनों एंड पर ये फिक्स है, सो इसमें थर्मल स्ट्रेस क्या डेवलप हो रहा है, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला जानिए क्या होता है। मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ अगर किसी बार का एल है, ठीक है, देन लेंथ इसका इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होने के बाद, सॉरी इसको एल नॉट मान लीजिए, इंक्रीज होने के बाद इसका लेंथ मान लीजिए एल हो गया, ठीक है। ये है आपका या तो ये एल ग्रेटर देन एल नॉट हो सकता है, बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो, या फिर एल का वैल्यू एल नॉट से इनिशियल लेंथ से कम होगा। दिस इज द इनिशियल लेंथ, ठीक है, और ये क्या है, फाइनल लेंथ है, फाइनल लेंथ, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा सो ये लेंथ इंक्रीज होगा, टेम्परेचर घटेगा तो ये लेंथ डिक्रीज होगा, इससे कम हो जाएगा या इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज, सो चेंज इन लेंथ कितना होगा, चेंज इन लेंथ दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, यही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एल के बराबर हो जाएगा। दिस इज चेंज इन लेंथ जो हम लोगों ने यहाँ माना है, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो होता है दैट इज एल इक्वल टू, दिस इज फाइनल लेंथ, ठीक है, एट टेम्परेचर, मान लिया कि इनिशियल टेम्परेचर जो है टी नॉट है और फाइनल टेम्परेचर आपका T1 हो गया, ठीक है। सो अगेन चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, दैट इज T1 माइनस टी नॉट, ठीक है, मान लिया ये आपका डेल्टा टी है। सो फाइनल लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा और इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है
कि L माइनस एल नॉट का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे सो ये एल नॉट अल्फा डेल्टा टी होगा, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि जो डेल्टा टी है, सॉरी डेल्टा एल है, एल माइनस एल नॉट जो हम लोग यहाँ पर डेल्टा एल माने हैं, दैट इज द चेंज इन लेंथ, दैट इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ। तो इनिशियल लेंथ हम लोगों ने यहाँ क्या माना है, एल है, गिवन एल है, ठीक है। ये तो समझाने के लिए हम लोगों ने लिखा था। सो एल यहाँ पुट कर दीजिए, देन अल्फा हो गया, ठीक है, देन चेंज इन लेंथ डेल्टा टी, इसको ऐसे रहने दीजिए। लेट डेल्टा टी इक्वल टू टी, अगर सिंपल टी मानते हैं या डेल्टा टी पुट करके भी निकाल सकते हैं डेल्टा टी के टर्म में, या फिर चेंज इन टेम्परेचर आप टी मान लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा डेल्टा का, ठीक है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा टी, ठीक है, ये हो गया। दिस इज द चेंज इन लेंथ। सो थर्मल स्ट्रेन इसमें क्या डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेन का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। सो ओरिजिनल लेंथ एल है और डेल्टा एल क्या है, एल अल्फा टी डिवाइड बाई एल, दैट इज अल्फा टी, ठीक है। मीन्स जो थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा दैट इज इक्वल टू थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिए, ठीक है। सो अगर हम लोग को स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस, सो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस, ठीक है। सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू गामा यंग मॉडुलस, दैट मीन्स स्ट्रेस इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन, ये होगा। सो गामा और स्ट्रेन का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा इंटू टी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। सो फोर्स अगर कैलकुलेट करना है कि ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर फोर्स कितना लगेगा सपोर्ट पर, सो फोर्स ऑन सपोर्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, बस। सो फोर्स ऑन सपोर्ट जो होगा दैट इज स्ट्रेस इनटू एरिया। सो स्ट्रेस क्या है, गामा अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू ए, ये हो जाएगा, ठीक है। सो फोर्स ऑन सपोर्ट इज इक्वल टू दिस वन, गामा ए अल्फा टी, ठीक है। और स्ट्रेन का वैल्यू दिस वन, ठीक है, दिस इज स्ट्रेन। और कैसा स्ट्रेन है ये, थर्मल स्ट्रेन, ठीक है, एंड दिस इज थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं।